नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आपका फिर से। कॉलेज में बिना टेंशन हो एडमिशन, शिक्षा मंत्री ने किया सेंट्रलाइज पोर्टल का उद्घाटन। एडीडीए चेयरमैन का दायित्व लिया कवि दत्ता ने। नीतीश सरकार को झटका, पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का फैसला। आसनसोल जिला अस्पताल में पार्किंग संचालकों की मनमानी, एंट्री पर भी शुल्क, भड़का आक्रोश। एक साथ दुनिया का उजाला देखने वाली 3 बेटियों ने अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीते 10 पदक। साइबर अवेयरनेस, क्या आपको आ रहे ऐसे कॉल्स तो पहुंचे पुलिस के पास। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। कोई आपके निवेश को जल्द बढ़ाने के लिए रुपए निवेश करने को कह रहा है, या फिर कोई आपके किसी रिश्तेदार के किसी अपराध में फंसने पर बचाने के लिए कॉल कर रहा है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि साइबर अपराधी अब इसी तरह के कॉल्स और लिंक के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर थाना प्रभारी विश्वजीत मुखर्जी ने साइबर अपराध से लोगों को सचेत करने के लिए संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 6 से 7 महीना से एक नए तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। जल्दी अमीर होने की लालच में कुछ लोग फेसबुक या अन्य इंटरनेट मीडिया पर कुछ लिंक के माध्यम से ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फिर वहां से शेयर ब्रोकिंग संस्था का पता चलता है। लोग पैसे निवेश करते हैं और उनको कुछ फ़ायदा भी होता है, लेकिन अपने फ़ायदे की राशि वह निकल नहीं पाते। उनको फिर से निवेश करने को कहा जाता है, उनको फिर से लाभ होता है, लेकिन इस बार भी वह राशि को निकाल नहीं पाते हैं। इस तरह से उनको बार बार निवेश का ठगी का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कभी भी इस तरह के अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा ना बने। पिछले कुछ दिनों से CBI या अन्य जांच एजेंसियों के नाम पर लोगों को फ़ोन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके परिवार का कोई सदस्य किसी बहुत बड़े अपराध का आरोपी बन गया है, अगर आपको छोड़ना है तो पैसे देने होंगे। इस तरह से ब्लैकमेलिंग कर लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है तो वह तुरंत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर थाने में आएँ और शिकायत दर्ज करें। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी। तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का अस्थायी ब्रेक को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री ममता अभिषेक से मिलने गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। सीनियर रिपोर्टर इसरार अहमद के अनुसार चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद पार्टी और प्रशासन के कई मुद्दों पर तृणमूल के भीतर एक नई उलझन शुरू हो गई है। अभिषेक की ब्रेक घोषणा ने इस प्रथा में एक अलग आयाम जोड़ दिया।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कुछ दिनों के लिए अचानक ब्रेक की घोषणा की। पार्टी के अंदर और बाहर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को उनसे मिलने पहुंची। राजनीतिक हलकों की राय में इस मुलाकात में कई अटकलों पर लगाम लग सकती है। सूत्रों का दावा है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद पार्टी और प्रशासन के कई मुद्दों पर तृणमूल के भीतर एक नई उलझन शुरू हो गई है। अभिषेक की ब्रेक घोषणा ने इस प्रथा में एक अलग आयाम जोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वह मेडिकल जरूरत के चलते कुछ दिनों के लिए संगठन के काम से ब्रेक ले रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव नतीजों के आधार पर अभिषेक कई बदलाव के पक्ष में थे, लेकिन ममता उनसे सहमत नहीं थी। इस मतभेद के चलते अभिषेक की दूरी को लेकर अटकलें तेज हो गई है। तब से तृणमूल नेता पार्टी के भीतर कई राजनीतिक और संगठनात्मक मामलों में फिर से सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक खेमे के एक वर्ग का यह भी दावा है कि यह नए प्रारूप की छाप आगामी उपचुनाव की तैयारी के लिए भी है। अभिषेक की मां लता बनर्जी आज दोपहर नवान्न गई। कार्यालय में काम खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री उन्हें न्यू टाउन के एक नेत्र उपचार केंद्र में ले गए। इसके बाद वे एक और काम पूरा करने के बाद कालीघाट स्थित अभिषेक के घर गए। मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए वहां थी। सूत्र के मुताबिक ममता ने अभिषेक के इलाज के बारे में जानकारी ली। संयोग से कुछ दिनों पहले अभिषेक की एक छोटी सी सर्जरी भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद अभिषेक और उनके ब्रेक को लेकर अटकलों ने नया मोड़ ले लिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने विजयवाड़ा मंडल में रोलिंग कॉरिडोर ब्लॉक। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में रोलिंग कॉरिडोर ब्लॉक कार्यक्रम के निष्पादन हेतु निम्नलिखित ट्रेनों को नियमानुसार विनियमित किया जाएगा। ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन 22643 एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस आसनसोल के मार्ग से 1/7/2024, 8/7/2024, 15/7/2024 और 22/7/2024 को होने वाली यात्रा को नीलंबूर रोड पर ठहराव को छोड़कर विजयवाड़ा जंक्शन, गुडीवाड़ा जंक्शन, भीमवरम टाउन, निडवोलू जंक्शन के मार्ग से चलाया जाएगा। 1, 2, 3, 7, 6 जसीडी तांबरम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26/6/2024, 3/7/2024, 10/7/2024, 17/7/2024 और 24/7/2024 को होने वाली यात्रा को एलुरू स्टेशन पर ठहराव को छोड़कर निडवोलू जंक्शन, भीमवरम टाउन, गुडीवाड़ा जंक्शन, विजयवाड़ा जंक्शन के मार्ग से चलाया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करना ऐसे समय में हुआ है जब नीट यूजी 2024 में अनियमितताओं को लेकर विवाद चल रहा है, जहां कुछ छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठाए गए थे, जो बाद में परीक्षा में टॉप कर गए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। संतराज प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार देर शाम एनटीए ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि मंगलवार 18 जून को आयोजित
यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है क्योंकि परीक्षा की अखंडता को से समझौता किया गया हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पोस्ट में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन आप नीट पे चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करना लाखों छात्राओं के साहस की जीत है। यह मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके कारण उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का घृणित प्रयास किया। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहले कहा था कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा, भाजपा सरकार की ढिलाई और भ्रष्टाचार युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में घोटाले की खबर के बाद अब 18 जून को आयोजित नेट परीक्षा भी अनियमितताओं की आशंका के चलते रद्द कर दी गई है। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस ढूलमूल व्यवस्था की जिम्मेदारी लेंगे? ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य लोग, जिनमें ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे, की मौत हो गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। पीड़ितों की उम्र 30 से 65 वर्ष के बीच थी और उन्होंने कलकुरिची शहर की सीमा के भीतर करुणापुरम में एक स्थानीय विक्रेता से यह जानलेवा शराब खरीदी थी। मंगलवार की रात को जहरीली शराब का सेवन करने के बाद जब पीड़ित अपने घरों में थे तब इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लक्षणों में गंभीर चक्कर आना, सिर दर्द, मतली, पेट दर्द और आंखों में जलन शामिल थे। कई लोगों को कलकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से कई को पुडुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे उन्नत देखभाल सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। जिला कलेक्टर श्रवण कुमार जाटवत ने शुरू में कहा कि मौत के कारण की पुष्टि होनी बाकी है। रक्त के नमूनों की फोरेंसिक जांच लंबित है। हालांकि प्रारंभिक जांच में मेथनॉल विषाक्तता की ओर इशारा किया गया है। राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में पुष्टि की गई कि शराब में मेथनॉल पाया गया। दूसरी ओर जिला कलेक्टर श्रवण कुमार जाटवत का तबादला कर दिया गया तथा एएसपी समय सिंह मीना को निलंबित कर दिया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. एक साथ दुनिया का उजाला देखने वाली 3 बेटियों ने अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीते 10 पदक। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। वरिष्ठ संवाददाता लल्ली गुप्ता के अनुसार कुलतीर के सक्तारिया निवासी 3 लड़कियों ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 10 पदक जीतकर पूरे जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित 15वीं ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 12 जून से 14 जून तक मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में डिशेरगढ़ गर्ल्स हाई स्कूल की 7वीं कक्षा की 3 बहनों सुप्रीता, सुचेता और रंजीता ने 6 वर्गों में कुल 10 पदक जीते। इनमें से 7 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक उन तीनों ने जीता। यह बात उनके पिता बामा प्रसाद चटर्जी ने कही। उन्होंने कहा कि रंजीता को 4 स्वर्ण पदक जीतने के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।
बामा प्रसाद बाबू ने कहा कि इससे पहले उनकी बेटियों ने देहरादून, इससे पहले राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता में उन्हें कांस्य पदक मिला था। उन तीनों बेटियों की उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर वहां से स्वर्ण पदक लाने की है। इसके लिए वे तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि पिता के घर में ही उनकी प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। उन्हें स्थानीय कोच सुबो गांगुली नियमित रूप से कोचिंग देते हैं। बेटियों की उपलब्धियों के साथ साथ उनके पिता ने शुभो गांगुली की भी तारीफ की। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल जिला अस्पताल में पार्किंग संचालकों की मनमानी एंट्री पर भी शुल्क, भड़का आक्रोश। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार अब आसनसोल के सरकारी अस्पताल में भी प्रवेश के लिए रुपए लगने लगे हैं। इस पर बुधवार से बवाल भी शुरू हो गया है। यहां के जिला अस्पताल में टोटो और ऑटो के मुख्य द्वार प्रवेश करने के लिए 20 रुपये का प्रवेश शुल्क देना पड़ रहा है। कुछ टोटो वालों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसकी शिकायत की है। वहीं भाजपा के लोगों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जिस आसनसोल का सपना सबने मिलकर देखा था वह अब नहीं रहा। यहाँ अस्पताल में एंट्री के लिए शुल्क लिया जा रहा है। अस्पताल में ही लोग अगर रुपए चुकाने लगेंगे तो गरीब और ज़रूरतमंद कहाँ जाएंगे। यह तो सरकारी अस्पताल है, यहाँ के निजी अस्पतालों में भी एंट्री फीस नहीं लगता है। उन्होंने ऐसे गलत नियम की संज्ञा दी है। अस्पताल में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। पार्किंग के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। किसी से अगर अस्पताल में प्रवेश के लिए शुल्क लिया गया तो इसकी कोई शिकायत अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं की गई है। कोई भी वाहन मरीज को लेकर आता है तो वहाँ अस्पताल में मरीज को उतार कर दूसरे तरफ से चला जाए। वहाँ वाहन खड़ी करेंगे तो उसका शुल्क पार्किंग वालों को देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उक्त वाहन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से टेंडर किया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर आसनसोल। नीतीश सरकार को झटका, पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का फैसला। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। बिहार में नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। 21 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में संविधान संशोधन पारित हुआ था। इसके साथ ही मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया था। इस साल 11 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने आरक्षण कानून में किए गए संशोधन को खारिज कर दिया। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस मामले में गौरव कुमार और अन्य के दायर याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने सुनवाई पर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK शाही ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने ये आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने ये आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। जातिगत सर्वेक्षण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के फिलहाल लंबित है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. ADDA चेयरमैन का दायित्व लिया कवि दत्ता ने। आसनसोल
एडीडीए के नए चेयरमैन कवि दत्ता ने आज दायित्व ग्रहण किया। सुबह में उन्होंने दुर्गापुर में दायित्व संभाला। उन्हें राज्य के मंत्री डॉक्टर प्रदीप मजूमदार और टीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने सम्मानित किया। इसके बाद कवि दत्ता आसनसोल स्थित एडीडीए कार्यालय में पहुंचे तथा दायित्व लिया और कर्मियों से मिले। उन्हें सम्मानित करने के लिए मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक, एडीडीए वाइस चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी, होटल एसोसिएशन के अनिल जलान, मोनिंदर कुंद्रा आदि पहुंचे थे। एडीडीए चेयरमैन का दायित्व लेने के बाद कवि दत्ता ने विकास, अतिक्रमण अभियान समेत मुद्दों पर बात की। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद एडीडीए चेयरमैन रहे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी को हटा दिया गया। वहीं वाइस चेयरमैन रहे दुर्गापुर के व्यवसायी कवि दत्ता को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। कॉलेज में बिना टेंशन हो एडमिशन, शिक्षा मंत्री ने किया सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का उद्घाटन। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से आज पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के जरिए स्नातक स्तर की भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके जरिए पश्चिम बंगाल के 16 विश्वविद्यालय और 461 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। इस बारे में आज पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल छात्र परिषद के अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में भर्ती की प्रक्रिया को और स्वस्थ और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार आज पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु द्वारा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल की शुरुआत की गई। इसके जरिए राज्य में कहीं से भी कोई भी 16 विश्वविद्यालय और 461 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था की गई थी। यह उसका नया संस्करण है जिससे कि एडमिशन को लेकर जो इक्का दुक्का आरोप लगाए जाते थे वह भी ना लगाया जा सके। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। द बेस्ट रिवेंज इज नॉन हिल, मूव ऑन एंड डोंट बिकम लाइक दोज हु हर्ट यू। सबसे अच्छा बदला कभी नहीं होता। ठीक हो जाओ, आगे बढ़ो और उन लोगों की तरह मत बनो जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।